मेरे प्रिय दोस्तों, क्या आप चिंतित हैं? क्या आपको अपने बच्चों और अपने भविष्य की चिंता सताती है? क्या आप अपने काम और जीवन की चुनौतियों से परेशान हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चिंता एक ऐसी भावना है जो हर मनुष्य को कभी न कभी घेर लेती है। यह आपके मन को अशांत करती है, आपकी नींद को चुराती है और आपके जीवन के आनंद को कम कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह चिंता, यह भय, यह अनिश्चितता, ये बुरी परिस्थितियां, ये सब वास्तविक में आपके लिए जरूरी हैं? जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे, वे भी चिंता और भय से भरे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा था, कृष्ण, मैं कैसे लड़ूं? मेरे सामने मेरे ही रिश्तेदार खड़े हैं। मेरा मन डर से भर गया है। और जानते हो, मैंने उनसे क्या कहा? मैंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्मफल के लिए कभी प्रेरित मत हो और न ही कर्म करने में आसक्त रहो। प्रिय भक्तों, जीवन में चिंता का मूल कारण यह है कि हम परिणामों के बारे में सोचते रहते हैं। हम भविष्य की कल्पना करते हैं और उसे लेकर डरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि भविष्य अभी अनिश्चित है? वह आपके वर्तमान के कर्मों पर निर्भर करता है। भविष्य तो अभी आया ही नहीं है। हमारा मन उस स्थिति के लिए चिंतित है जो या तो उसके वश से बाहर है या फिर अभी वो स्थिति आई ही नहीं है। याद रखिए, भविष्य जब भी आएगा, वर्तमान बनकर ही आएगा। फिर क्यों ना हम वर्तमान पर ही ध्यान दें? क्यों ना हम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें? जब आप अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हो और पूरी ईमानदारी और समर्पण से काम करते हो, तब चिंता अपने आप ही कम हो जाती है। आप सोचते होंगे, पर हे कृष्ण, आखिर हम चिंता से मुक्त हो कैसे? कैसे अपने बच्चों, अपने काम और अपने भविष्य की चिंताओं को अपने मन से निकालें? प्रिय भक्तों, याद रखिए कि जीवन एक संगीत के जैसा है और आप इसके कलाकार हो। चिंता इस जीवन रूपी संगीत को बिगाड़ती है, लेकिन प्रेम और कर्तव्य इसे फिर से सुमधुर बनाने में सक्षम है। प्रिय भक्तों, मैं देख रहा हूं कि आप में से कई लोग विभिन्न प्रकार की चिंताओं से घिरे हुए हैं। कोई नौकरी को लेकर चिंतित है, कोई स्वास्थ्य को लेकर, कोई रिश्तों को लेकर और कोई अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर। भक्तों, कल्पना कीजिए एक नदी की। वह निरंतर बह रही है और अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करती जा रही है। क्या वह चिंता करती है कि आगे क्या होगा? नहीं, वह तो बस बहती जाती है। याद रखिए मेरे ये वचन, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है, हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर और सफलता व असफलता में समान भाव रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। यह समता ही योग है। हे प्रिय भक्तों, वास्तविक में चिंता क्या है? यह भविष्य की कल्पना है जो अभी आया ही नहीं है। जब आप चिंता करते हैं, तो आप वास्तव में अपनी कल्पना में एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो अभी मौजूद नहीं है। जीवन वर्तमान में जिया जाता है, क्योंकि वर्तमान में आप कार्य कर सकते हैं, आप बदलाव ला सकते हैं। जैसे एक पत्थर पानी में लहरें पैदा करता है, वैसे ही आपके विचार आपके जीवन में लहरें पैदा करते हैं। अगर आप चिंता के विचारों को पोषित करेंगे, तो आपका जीवन चिंता से भर जाएगा। लेकिन अगर आप शांति और विश्वास के विचारों को पोषित करेंगे, तो आपका जीवन शांति और विश्वास से भर जाएगा। इसलिए जो काम आप कर रहे हैं, उसे पूरी एकाग्रता से करें और अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जब चिंता के विचार आएं, तो उन्हें पहचानें और फिर छोड़ दें। याद रखें, जीवन में हर चुनौती एक अवसर है सीखने और बढ़ने का। प्रिय भक्तों, याद कीजिए सूर्योदय को। रोज नया नवीन उगता सूर्य हमें याद दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। इसी तरह जीवन में भी हर चुनौती के बाद नए अवसर आते हैं। चिंता मत कीजिए प्रिय भक्तों, बस जीवन को प्रेम और विश्वास से भर लीजिए। याद रखिए, कोई भी चुनौती आपकी मन की शक्ति से बड़ी नहीं है। मैं देख रहा हूं कि आप में से कई लोगों के मन में अपने बच्चों को लेकर भी गहरी चिंता है। आप सोचते हैं, क्या मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे? क्या वे जीवन में सफल होंगे? क्या मैं एक अच्छा माता पिता हूं? प्रिय भक्तों, आप कल्पना कीजिए एक छोटे से बालक की। वह दिखने में छोटा जरूर है, पर वास्तविक में उसमें असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष छिपा होता है। जब आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, तो वास्तव में आप उनके भविष्य को लेकर डरते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका डर उन्हें कमजोर बना सकता है? इसके बजाय उन्हें प्रेम दें, मार्गदर्शन दें और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उन पर विश्वास करें। जैसे मैंने अर्जुन को सिखाया था कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, वैसे ही आप भी अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। एक अच्छे माता-पिता बनने का प्रयास करें, लेकिन परिणाम की चिंता न करें। याद रखें, हर बच्चा अपना एक अनूठा पथ चुनता है। आपका कर्तव्य है उन्हें प्यार देना, सही और गलत का ज्ञान देना, और फिर उन्हें अपने रास्ते चुनने की स्वतंत्रता देना। जब आप अपने बच्चों को देखें, तो उनमें छिपी असीम संभावनाओं को देखें। उन्हें अपनी चिंताओं का बोझ न दें, बल्कि उन्हें अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शक्ति दें। आपका प्रेम, आपका मार्गदर्शन, आपका समर्थन, यही सबसे बड़ा उपहार है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। प्रिय भक्तों, मैं यह भी देख रहा हूं कि आप में से कई लोग अपने काम को लेकर परेशान हैं। कोई नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, कोई प्रमोशन को लेकर, तो कोई अपने व्यवसाय की सफलता को लेकर। कल्पना कीजिए एक फल विक्रेता की। वह अपने काम में पूरी तरह से मग्न है। वह अपने फलों की गुणवत्ता पर ध्यान दे रहा है, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात कर रहा है। जरा सोचिए भक्तों, क्या उस समय में वह चिंता करता है कि कल क्या होगा? नहीं, वह बस अपना काम कर रहा है, पूरी निष्ठा से। याद रखिए, मेरे गीता में दिए हुए ज्ञान को, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका अर्थ है, आसक्ति रहित होकर निरंतर किए जाने वाले कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि अनासक्त रहकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही परम लक्ष्य यानी मुझे प्राप्त कर पाता है। काम और करियर की चिंता से मुक्त होने के लिए यह समझना जरूरी है कि आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य है अपना काम पूरी ईमानदारी और समर्पण से करना। प्रिय भक्तों, आपका हर मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है आत्मज्ञान पाना और मुक्ति का अनुभव करना। आपके सभी लौकिक कार्य कर्मयोग में सहायक होके आपको मुझ तक पहुंचाने में सक्षम हैं। इसलिए आप ये नहीं सोचिए कि कल आपको कितना पैसा मिलेगा या फिर अगले महीने क्या होगा। बस अपने वर्तमान कार्य पर अनासक्त होकर मेरा सुमरन करके ध्यान दीजिए। यही कर्मयोग का सार है। इसलिए अपने काम को एक सेवा के रूप में देखें। जब आप अपने काम को केवल पैसे कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा का अवसर मानते हैं, तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। प्रिय भक्तों, अपने जीवन में संतुलन भी बनाए रखें, क्योंकि काम महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपके जीवन का एकमात्र पहलू नहीं है। परिवार, स्वास्थ्य और आत्म विकास के लिए भी समय निकालें। ऐसा काम चुनें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हो। इससे आपको आंतरिक संतुष्टि भी मिलेगी। और मेरे प्रिय भक्तों, आप धैर्य रखें, क्योंकि किसी भी काम में सफलता एक रात में नहीं आती। अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे और निरंतर बढ़ते जाएं। याद रखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। चाहे आप एक कंपनी के सीईओ हों या एक छोटी दुकान के मालिक, एक शिक्षक हों या एक किसान, एक कामकाजी स्त्री हो या एक हाउसवाइफ, हर काम समाज के लिए मूल्यवान है। अपने काम को प्रेम से करें, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें और फिर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। यही है कर्मयोग का मार्ग। यही है चिंता से मुक्ति का मार्ग। प्रिय भक्तों, मैं देख रहा हूं कि आप में से कई लोग भविष्य को लेकर भी बहुत परेशान हैं। क्या होगा? कैसे होगा? मैं तैयार हूं या नहीं? ये सवाल आपके मन में बार बार आते हैं। देखो इस सूर्योदय को। अभी कुछ देर पहले तक सब कुछ अंधकार में था। क्या हम जान सकते थे कि सूरज कैसे उगेगा? नहीं, लेकिन हम जानते थे कि वह उगेगा। यही है जीवन का सत्य। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन यह निश्चित है कि भविष्य आएगा। भक्तों, याद रखिए मेरे वचनों को। प्रकृतेय क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका अर्थ है, प्रकृति के गुणों द्वारा सभी कर्म किए जाते हैं, फिर भी जिसका मन अहंकार से मोहित है वह यह मानता है कि मैं करता हूं। भविष्य की चिंता का मूल कारण यह है कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, परिणामों को नहीं। आप सोचते होंगे, हे कृष्ण, हम क्या करें? कैसे इस अनिश्चितता से निपटें? तो सुनिए प्रिय भक्तों, जीवन में परिवर्तन निश्चित है। जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और उसके साथ अनुकूल होते हैं, वे कम चिंतित होते हैं। इसलिए योजना बनाइए, लेकिन आसक्त न होइए।
योजना बनाना अच्छा है, लेकिन याद रखें कि योजनाएं बदल सकती हैं। इसलिए अपनी योजनाओं के प्रति लचीला रहें। अपनी शक्तियों पर ध्यान दें, अपनी क्षमताओं और कौशल पर ध्यान दें और इन्हें विकसित करें। ये आपको भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगी। आध्यात्मिक अभ्यास करें। ध्यान, प्रार्थना, नाम जप, सुमिरन या किसी भी रूप में आध्यात्मिक अभ्यास आपको शांति और स्थिरता प्रदान करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। भविष्य में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन अवसर भी होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको इन अवसरों को पहचानने में मदद करेगा। विश्वास रखें। याद रखें, जीवन में हर चुनौती एक सीख है। विश्वास रखें कि आप हर परिस्थिति से सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके हृदय में। जब भी आप चिंतित महसूस करें, मुझे याद करें। मेरे प्रेम और मार्गदर्शन में विश्वास रखें। हरि ओम। राधे राधे।